हेलो फ्रेंड्स, ये है पाइथन इन हिंदी चैनल। ये है लेसन नंबर 5। इसमें हम सीखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट जनरली लूप में यूज़ किए जाते हैं। फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, वो सब लूप में यूज़ होते हैं। या फिर उसके अंदर कंडीशनली आपको ब्रेक करना है या कंटिन्यू करना है स्टेटमेंट, तो आप ये दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनली लूप को ब्रेक करेगा, और कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो कंडीशनली लूप को कंटिन्यू करेगा। ओके, तो चलिए बाय एग्जांपल देखते हैं दोनों स्टेटमेंट। हम फॉर लूप अगले लेसन में सीख चुके हैं, तो फॉर लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर आई इन रेंज 0,11 कोलन। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट इंटू ब्रैकेट आई। ओके, ये हो गया फॉर लूप। ये रेंज 0 to 11, उसका मतलब है कि 0 से लेकर 10 तक ये लूप जो है वो उसका आउटपुट देती रहेगी। ओके, तो ये आउटपुट आ गया 0 से लेकर 10 तक। ओके, ये लूप जाएगी। अब मैं उसके ऊपर लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, या फिर वैल्यू ऑफ आई लेस देन ग्रेटर देन 5। ओके, कोलन, यानी कि आई की वैल्यू जब 5 से ज़्यादा होगी, ओके, तो क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू पहले 0 आएगी, 1 2 3 4 5, तो 0 से लेकर 5 तक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और जब भी आई की वैल्यू 6 आएगी तो ये जो फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाएगी, और ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन नहीं होगा। ओके, ये देखिए, इसमें ये 0 1 2 3 4 5 तक तो आउटपुट आ गया। ओके, जब आई की वैल्यू 6 आएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फॉर लूप जो है वो हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट बाद में रन नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो फॉर लूप को या वाइल लूप को ब्रेक करता है, यानी कि स्टॉप कर देगा। ओके, तो चलिए अब कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर मैं लेस देन 4 करता हूँ। ओके, और ब्रेक की जगह पर मैं कंटिन्यू लिखता हूँ। कंटिन्यू, यानी कि क्या होगा कि आई की वैल्यू 0 1 2 3, तो 3 तक ये फॉर लूप जो है वो कंटिन्यू होगा, और ये जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगा, प्रिंट वाला स्टेटमेंट। ओके, देखिए, आई की वैल्यू 0 तो 0 डिस्प्ले नहीं हुआ, 1 तो 1 डिस्प्ले नहीं हुआ, फॉर लूप कंटिन्यू हो गई। 2 डिस्प्ले नहीं हुआ, 3 भी डिस्प्ले नहीं हुआ, यानी कि जब तक आई की वैल्यू 4 से कम है तब तक ये फॉर लूप कंटिन्यू रहेगी, और फॉर लूप के बाकी के स्टेटमेंट जो है वो रन नहीं होंगे। ओके, यानी कि जब आई की वैल्यू 4 आ गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और प्रिंट जो है वो अपना काम करेगा प्रिंट करने का। ओके, तो 4 5 6 7 10 तक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेगा, यानी कि फॉर लूप को कंटिन्यू करेगा। नीचे के स्टेटमेंट जो है फॉर लूप के अंदर के, वो स्टेटमेंट रन नहीं होने देगा। ओके, तो इस तरह से आप ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। ओके, तो इस लेसन को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।